हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चौथा अध्याय और पहला श्लोक 4.1। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवान वाचा। यहाँ सीधा श्री भगवान भगवत गीता का इतिहास बताते हैं। आमतौर पर सभी लोग ये सोचते हैं कि भगवत गीता 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को सुनाई, लेकिन इसी भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि करोड़ों अरबों साल पहले ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को भी दिया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भगवत गीता सिर्फ 5000 साल से नहीं है, भगवत गीता लाखों करोड़ों अरबों साल से है। एज इट इज़ है, इस ज्ञान में कोई चेंज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो योग विद्या है ये अमर है। किसको दिया? सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सबसे पहले इस भौतिक दुनिया में, ऐसा नहीं है कि उससे पहले भी भगवत गीता नहीं थी, भगवत गीता उससे पहले भी थी, लेकिन इस भौतिक दुनिया में सबसे पहले सूर्यदेव को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। सो मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और उन्होंने क्या किया? मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया। मनु ने फिर क्या किया? उसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एक्चुअली पहले गुरु परंपरा का सिस्टम था, गुरु अपने शिष्य को, फिर शिष्य अपने शिष्य को, ऐसे नॉलेज आगे पास ऑन होती थी। चौथे अध्याय के ही दूसरे श्लोक पर चलेंगे। यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, यानी हर आदमी अपने गुरु से ये ज्ञान लेता गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। राजर्षि का मतलब क्या हुआ? वे राजा जो ऋषि के समान थे, है ना? या दूसरा अर्थ एक और निकलता है राजर्षि वर्ड का, वे ऋषि जो ऋषियों के राजा थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने विज्ञान, ये परम विज्ञान, ये भगवत गीता का ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई और यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आज मेरे द्वारा वही, यह प्राचीन योग, वही, मैं नया नहीं बता रहा हूँ, मैं नई भगवत गीता नहीं बता रहे अर्जुन, ये वही प्राचीन योग, योग आने परमेश्वर के साथ संबंध। योग का मतलब ये फिजिकल एक्सरसाइजेज वाली योग नहीं है, ये प्राणायाम आसन वाला योग नहीं है जो भगवत गीता में रेफर्ड है। ये योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। योग का अर्थ है आत्मा को जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो है योग। सो आज मेरे द्वारा वह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, वही पुराना अमर विज्ञान, हे अर्जुन, जो करोड़ों अरबों साल पहले सूर्यदेव को दिया था, जो कुरु परंपरा से चला आ रहा था, फिर किसी वजह से टूट गया, आज रीस्टार्ट करने के लिए, दोबारा तुम्हें समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो तुमसे कहा जा रहा है। क्यों? तुम्हें क्यों बता रहे हैं भाई? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। देखिए, भगवान से जुड़ने के लिए हमें भगवान का भक्त बनना होगा। भगवान के शब्दों में श्रद्धा चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं, तब तक भगवत गीता को अगर हमने सुन भी लिया तो हम इसको समझ के अपने जीवन में बिल्कुल भी अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो श्रद्धा तो बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा से ही भक्ति का जन्म होगा। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा, इसके अलावा एक क्वालिटी और भी है कि तुम मेरे मित्र हो। भगवान के कुछ लोग भक्त जो हैं वो दास्य भाव में भी होते हैं, कुछ शांत भाव में भी होते हैं, कुछ वात्सल्य और माधुर्य भाव में भी होते हैं, और उन्हीं में से एक भाव जो 5 मुख्य भाव हैं, उनमें एक ये मित्रता का भाव भी होता है। तो कभी इन भावों पर फिर और डिटेल में चर्चा करेंगे, खासकर जब श्रीमद् भागवतम की वीडियोस पे जाएंगे, तो वहाँ पर 5 रसों के बारे में अलग अलग बहुत कथाएं हैं, उनके माध्यम से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र तथा भक्त दोनों हो, अतः तुम इस ज्ञान के, इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। एक्चुअली भगवत गीता को कोई भी पढ़ेगा ना, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो उसको ये एक बहुत ही साधारण
या हो सकता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बुक लगे। देखिए, सारे ज्ञान सब कुछ हमारे अंदर हैं। हमारी जो आत्मा है वो पूरी तरह से ज्ञानी है, लेकिन उस रहस्य को हम प्रकट तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से दास्य भाव है या साख्य भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव में भगवान से कनेक्ट करेंगे गुरु जी के संरक्षण में, तब हम भगवान की इन दिव्य उपदेशों को समझ पाएंगे, है ना। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। आपसे हमेशा की तरह यही प्रार्थना, प्लीज़ भगवत गीता के प्रचार में आप हमारी मदद करें। नंबर वीडियो पर दिया है, संपर्क करें और कुछ लोगों को ये वीडियो ज़रूर 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 फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। व्हाट्सएप के माध्यम से स्पेशली लोग इजीली खोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे और शायद उनमें से कोई भगवत गीता खरीद के पढ़ना शुरू कर दे। गीता में हो सकता है उसकी रुचि प्रकट हो जाए, जैसे आपकी हो रखी है। दूसरों की भी मदद करें, प्रचार में हमारी हेल्प करें। हरे कृष्णा।